हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरडी ट्यूटोरियल में। तो बच्चों, अ, आज के इस वीडियो में आप लोगों को अ, भोली चैप्टर जो है उसका एमसीक्यू कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग का इंग्लिश का एमसीक्यू में पार्ट 1, 2 और 3 तीन वीडियो आप लोग को पहले देखना है। उसके बाद देन होली में आना है। और इसी तरह से जितना भी चैप्टर है बच्चों, सबका एमसीक्यू वन बाई यानी कि चैप्टर वाइज यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग देखिए और आराम से 80 में 80 मार्क्स आप लोग उठाइए। और आज भी आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो गर्दा उड़ाइए के आए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें से कितना आया था एग्जाम में, ये भी चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो ये बात को भी ध्यान देना है। चलिए, तो यहाँ से बच्चों, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा और अपना नाम भी कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। एक बार अपना अपना नाम कमेंट कर लीजिएगा कि आप लोग कौन, आपका नाम क्या है और कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये भोली जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इससे हम लोग और ये बात भी ध्यान रखिए, अगर ये एमसीक्यू के बाद आप लोगों को क्या चाहिए वो सजेस्ट भी हमें कर सकते हैं, वैसा वीडियो या वैसा हम मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी के जो लेखक है वो कौन है। यानी कि भोली एक चैप्टर है जिसके कहानी की जो कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है बच्चों, तो इसके जो लेखक है ये कौन है, यहाँ पे ए के अब्बास इसके लेखक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। व्हाट डिड बिशंबर डिमांड एज डोरी, यानी कि जो है बिशंबर जो है वो दहेज के रूप में भोली से शादी करने के लिए दहेज के रूप में क्या मांगा था, यानी कि क्या मांग रखा था, है ना, क्या मांग किया था। तो मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो मनी का डिमांड किया था। कितना मनी का डिमांड किया था, हाउ मच मनी ही डिमांडेड, वो कमेंट करिएगा। हाउ मच मनी, हाउ मच यानी कि मनी, हाउ मनी यानी कितना वो पैसा डिमांड किया था, ये आप लोग एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट वाज इन हर आईज व्हेन द वेल वाज पुल्ड ऑन द सेकेंड टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब दूसरी बार, यानी कि what was in her eyes when the veil was pulled on the second time, यानी कि जब दूसरी बार बच्चों, जब दूसरी बार घूंघट हटाया गया तो उसकी आंखें में क्या था, यानी कि भोली की आंखें में क्या था, नफरत, डर, और क्या है, कंटेम्प्ट, नन ऑफ एवव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा यानी कि तीसरा क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है बच्चों, ये हो जाएगा आपका सी। और सी यानी कि यहाँ जो है कंटेम्प्ट का मतलब होता है बच्चों अपमान जैसा बात यहाँ पे। ठीक है, उसको बुरा लग गया कि ये इस तरह से क्यों किया जा रहा है मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हु कंफर्टेड भोली, यानी बच्चों भोली को कौन कंफर्ट यानी पूरी तरह से ट्रेन किया था, कंफर्ट किए थे। ठीक है, कौन किए थे, हर फ्रेंड, हर फादर, हर मदर, हर टीचर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हर टीचर, उसकी शिक्षिका उसको पूरा कंफर्ट की थी, वो हकलाती थी, पूरा तुतलाती थी। तो वो धीरे धीरे पढ़ने सिखाई, पीछे बैठती थी, उसको आगे लाई, धीरे धीरे उसको पढ़ाई की दुनिया में लाई और वह एक अच्छी इंसान उसको बना दी, कौन, उसकी शिक्षिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों कि हाउ इज द सिचुएशन,
ऑफ द हाउस डिस्क्राइब, यानी कि उसकी घर की स्थिति कैसी थी वो डिस्क्राइब करके बताने के बारे में बोल रही है। तो यहाँ पे आंसर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे पुअर है, मेजरेबल है, क्या है, प्रोस्पेरियस है, फाइन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ये आपका हो जाएगा प्रोस्पेरियस, यानी कि इसका मतलब होता है बच्चों, इसका जो मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है बच्चों? समृद्ध, मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एट व्हाट एज डिड सी बिगेन टू स्पीक, यानी कि जो बच्ची, यानी कि वो जो भोली थी, वो कितने वर्ष, यानी कि भोली जो है वो किस उम्र में बोलना शुरू किया था? तो किस उम्र में बोलना शुरू किया था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 ईयर्स की जब थी, 5 ईयर्स की जब थी वो, तब वो बोलना शुरू की थी। यहाँ पे अगला आगे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिम्पलीटोन, यानी कि सिंपले टोन। यहाँ पे सिंपले टोन का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिम्पलीटोन? सिम्पलीटोन का मतलब होता है बच्चों, सिम्पलीटोन का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख, मूर्ख। और स्टेमर मतलब क्या था बच्चों? तुतलाना। तो बच्चों यहाँ पे ये जो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिम्पलीटोन, और सिम्पलीटोन मतलब मूर्ख होता है। और वैसा ही मिलता जुलता वर्ड कौन है बच्चों? ये, यानी कि बी में पुलिस। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख ध्यान दीजिएगा। एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक? एट व्हाट एज भोली बिगिन टू स्पीक, यानी कि वह कितनी एज की थी जब वह बोलना शुरू कर दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अभी हम लोग अभी आंसर किए थे बच्चों, क्या 5 था, ठीक। हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव, यानी कि रामलाल के कितने बच्चे थे? तो बच्चों रामलाल कौन है? भोली के फादर, भोलिज फादर, भोलिज फादर थे कौन? रामलाल, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो उसके कितने बच्चे थे बच्चों? तो उसके बच्चे थे कितने? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ, यहाँ पे आपका डी आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी, यानी कि 7 थे। कितने थे? 7। चलिए 7 थे। कितने थे? 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, यानी कि रामलाल के पास कितने बेटियां थी? रामलाल के, यानी कि रामलाल का कितनी बेटियां थी? तो कितनी बेटियां थी बच्चों? तो रामलाल के 4 बच्ची थी, 4 बेटियां थी, 4 बेटियां। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार प्यारा सा, यानी कि लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जहाँ मन करे वहाँ करिए, कोई मतलब नहीं है, कर दीजिए लेकिन, ठीक है। और पहली बार अगर चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और ये अभी लगातार वीडियो बन रहा है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।